न जानामि योगम जपम न पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुभ्यम जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके समक्ष अपने जीवन कथा को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने कैसे इलाहाबाद में दहेज के लालची को फटकारा। आगे बढ़ते मित्रों, आज मेरे बड़े बेटे अभिषेक ने एक दिन गुड़गांव से फ़ोन किया हमको रात में। नवंबर 2006 का प्रथम सप्ताह रहा होगा और बोला, पापा रुचि के लिए मैंने एक लड़का Shaadi.com में देखा है और वो बीटेक एग्रीकल्चर में है और उनके पिताजी उसमें जबलपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट है और जबलपुर में ही रहते हैं। उनके ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दो। कॉन्टैक्ट नंबर दिया मित्रों। हम दूसरे दिन स्कूल के बाद गए, उनसे मुलाकात की, फिर वो हमारे यहाँ आए, हम उनके यहाँ गए, आना जाना शुरू हुआ और उन्होंने लड़की देखा, हमने लड़का देखा। तो एक दिन फिर उन्होंने फ़ोन किया, नवंबर का अंतिम सप्ताह रहा होगा, कि अरे भाई साहब आपके हम गांव चलेंगे इलाहाबाद। हमने कहा अरे हमारे गांव चलेंगे, दुखी हो जाएंगे। बोले क्यों, हमके बहुत पिछड़ा होगा। अरे कोई बात नहीं यार। उन्होंने मजाकिया लहजे में और अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए बोले अरे हम भी तो गाँव के हैं भाई। हमने कहा अरे वहाँ डब्बा लेकर टॉयलेट जाना पड़ता है। अरे बोले हम भी चलेंगे। हम क्या लाइट है? अरे बोले हम सब चलेंगे, हम भी तो गाँव के रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है, हम भी गाँव के ही हैं। तो हमने कहा ठीक है चलिए। फिर गया मित्रों को लेकर इलाहाबाद में रामकृष्ण जी के यहाँ रहा मैं राजापुर में। और फिर इन्होंने कहा कि चलिए हम संगम पर हमारे गुरु महाराज रहते हैं, वहाँ उनसे मुलाकात करना है। वे चलिए। तो गए उनके गुरु महाराज पास। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि अरे गुरु महाराज जी, आपने कहा था ना कि मेरे बेटे संजय की शादी इलाहाबाद में ही होगी। ये गुप्ता जी इलाहाबाद के ही हैं, इनकी लड़की है, बात चल रही है। अरे बोले हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग उनसे मुलाकात करके चले आए। रामकृष्ण क्या रहे, सुबह हम लोग गाँव गए और गाँव में 2-3 घंटा रहे। फिर वहाँ से हम लोग लौटे, मऊआमा में आए। हम अपने साधु भाई श्री कालक्या प्रसाद जी के यहाँ उनको ले गए, वहाँ भी चाय पानी हुआ। फिर अपनी बहन तुलसीराम भैया की जो बहन है मऊआमा में, उनके पास ले गए। वहाँ बल्कि कृष्ण गुप्ता एडवोकेट मिले जो हमारे दीदी के देवर हैं, तो उनसे भी मुलाकात कराया 10 मिनट। उसके बाद फिर हम लोग रात में चले आए इलाहाबाद। रामकृष्ण के यहाँ रहे। फिर सुबह मतलब तीसरे दिन हम लोग लौटे और जबलपुर आए मित्रों। तो जबलपुर स्टेशन बैठे, कॉफ़ी वगैरह पिया गया। फिर हमने कहा चलिए भाई साहब चलते हैं, जैसा होगा बताइएगा। बोले नहीं बैठिए बैठिए, हमारे कंधे पर हाथ रख करके बोले बैठो बैठो, थोड़ा बात करना है। बैठे बेंच पर। तो हमने कहा बोलिए क्या कहना है। बोले ऐसा है, मुझे आप जो है आपकी मैं अगर उपमा दूं तो आप कीचड़ में कमल जैसे हैं। मैंने कहा मतलब नहीं समझा मैं। बोले मतलब ये कि आपका गांव इतना पिछड़ा है। मैंने कहा वो तो मैंने बताया था आपको। बोले हाँ, जो बताया सही निकला। आपका गांव इतना पिछड़ा है, आता जाता मऊआमा से आपके घर तक आने जाने में जो 7-8 किलोमीटर का जो मैंने वहाँ का परिवेश देखा है, तो उससे मुझे लगा वास्तव में आप बहुत पिछड़े हुए गाँव के हैं, जैसा आपने बताया था। लेकिन आप भाई साहब समझ लीजिए कि आप कीचड़ में कमल जैसे हैं और मुझे आपकी एजुकेशन पर गर्व है कि आप इस पिछड़े गांव में रह करके इतना हाई एजुकेशन प्राप्त किए। मुझे आप पर गर्व है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो हमने कहा ठीक है, जैसा भी आपकी परख हो। तो बोले, हमने कहा चलते हैं। बोले चलिए, हमके बताइएगा। बोले बताएंगे। तो वो अपने घर गए, हम अपने गए। 3-4 दिन बाद फिर बातें शुरू हुई और फिर मित्रों फाइनल हो गया। और उन्होंने कहा कि शादी कब करेंगे। तो बस शादी की डेट वगैरह पंडित जी के पास गए, दोनों आदमी मिले और शादी की डेट फिक्स हो गई 13 फरवरी 2007। और उसी दिन हमारी बेटी का जन्म था। उसमें पंडित जी 2-3 डेट बताई। हमने कहा भाई 13 फरवरी को ही रखो। 13 फरवरी हमारी बेटी की बर्थडे है, उसी दिन शादी भी। बोले ठीक है। तो 13 फरवरी सन 2007 को बड़े ही अच्छे ढंग से हम दोनों का रिश्ता जुड़ गया। उनके बेटे संजय के साथ हमारी बेटी की शादी हो गई। बस मित्रों आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।